तो गाइस एक और डिसअपॉइंटेड से रिज़ल्ट के बाद और डिसअपॉइंटेड सी आवाज़ के साथ ये था QFT 25 का रिज़ल्ट। पता नहीं यार क्या हो गया। मैंने 3 दिन पहले अपने इसी मेहनती मौन चैनल पे एक क्या बताऊँ, बड़ी अच्छे से मैंने वीडियो बनाया था कि 172 आए थे। और टू बी ऑनेस्ट आज का पेपर आज का पेपर वॉज अगेन नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने वही 9 से 12 ही दिया था, बट थोड़ा सा पेपर देखा और खाना पीना खाया तो अब तो 2:30 बज गया है। बट स्टिल मतलब मैथ्स में तो पता नहीं क्या ही डाउनफॉल आ गया। पहले मैं कभी 40-45 से नीचे जाता नहीं था, उससे ऊपर भी नहीं जाता था। पर अब तो मैथ्स में 11 क्वेश्चन आज 4 गलत हो गए मेरे मैथ्स में। पहली बार 4 या 5 गलत हो गए और ओवरऑल 12 गलत हो गए। पिछली बार मैं इसी में खुश था कि मेरा फिज़िक्स में सिर्फ 1 गलत हुआ था। अब आज फिज़िक्स में भी 5 गलत हो गए मेरे। 67 अनूप सर ने खुद कहा कि लॉलीपॉप फिज़िक्स थी, विच आई काइंड ऑफ अग्री कि एक्चुअली काफ़ी ईजी थी। मेरी जेई मेंस में भी 23 शिफ्ट 1 में फ़िज़िक्स ज़्यादा ही ईजी आ गई थी। प्रॉब्लम ही यही हो गई थी, ज़्यादा ही ईजी कर दी तो छोटी छोटी बातें भी रह जाती थी। आज तो फिर भी ठीक है 67 तक गया और होने चाहिए थे। केमिस्ट्री ठीक है 50-55 तक अटक गया हूँ, पता नहीं क्या हो गया। और मैथ्स में डाउनफॉल चालू हो गया है। 12 क्वेश्चन आज फिर ओवरऑल गलत हो गए यार। अब तो मतलब सिर्फ अगले जो 12-13 दिन है उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा ही पुश करना पड़ेगा ताकि ये जो अगला 40-50 नंबर का जो गैप है उसको एक बार कवर अप करना है। मतलब एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्टेड भी सही करने हैं, मैथ्स भी सही करनी है। मैथ्स मेरी सही थी, ख़राब पता नहीं किसकी नज़र की वजह से हो गई, मुझे नहीं समझ आ रहा। बट अब ठीक है, मैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ भी फोकस थोड़ा बहुत करने लगा था कि यार कुछ तो कर लूँ। ये कन्वर्जन वगैरह मैंने प्रिंट आउट लिया था, कन्वर्जन आर्य सर का, और कोशिश कर रहा था करने की। ABC बैच फॉलो कर रहा था कंपटीशन का, थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहा था। हर चीज़ की कोशिश ही कर रहा था। बोर्ड्स मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। सोशल लाइफ तो छोड़ो भाई, जेई एस्पिरेंट इतना रेलेवेंट टर्म नहीं है सोशल लाइफ एक अपने लिए। बट ठीक है, अब थोड़ा सा शायद प्लान में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कि 1 सेकेंड। ये तो वैसे मेरी टारगेट नोटबुक रहती है, इसमें मैं टारगेट्स लिखता हूँ, अब तो क्या ही दिखाऊँ। बट अब शायद अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे कि प्योरली मेंस फोकस करना पड़ेगा। अब अगले QFTs 21, 22, 23, 24, 25 5 और 5 लगातार QFTs हैं और मुझे लगता है प्योरली रेलेवेंट ही रहेंगे। जैसे आज का भी था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिफ्ट ही दे रहा हूँ मैं। और उसके बाद AYJR भी रहेगा। तो अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर एक चैप्टर के जनवरी के PYQs लगा लूँ, क्योंकि अब उसका कोई शिफ्ट देने का इतना सेंस भी नहीं रहेगा। और क्या है, इससे अच्छा क्वेश्चन ही लगा लो और पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लूँ। मतलब जितना मैंने पढ़ा है, फिज़िक्स में तो 2-3 चैप्टर पढ़ने बचे हैं। केमिस्ट्री में काफ़ी हद तक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ रखी है। फिजिकल 2-3 बचे हैं, वो पढ़ने हैं। और मैथ्स में तो यार अब एक्चुअली समझ आना ही बंद हो गया कि मैंने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, कि PYQ लगाऊँ ना लगाऊँ, क्या करूँ। बट एटलीस्ट 180-190 तो यार अब बेयर मिनिमम से ही दिख रहे हैं मुझे कि उतने तो होने ही चाहिए। और पहले QFT से मैं 150 अप्रॉक्स तक ही अटक के रह चुका हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा सेंस बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। खुद को भी अब मुझे कमी सेंसलेस सा होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। बट वही बात है कि बगल में भगवान बैठे हैं तो थोड़ी सी एक ग्रोथ माइंडसेट रख के ही आगे बढ़ना है। और ठीक है, देखता हूँ 17 मई और बिटसैट वगैरह के बाद इसी चैनल पे यही वीडियोस दोबारा देखूँगा तो शायद ऐसा लगे कि यार कितना बेवकूफ़ था मैं, 30-40 मार्क्स के लिए ऐसे मुंह बना के बैठा था। बट स्टिल ठीक है, आई गेस I should really appreciate that I still have time to figure out things. I have 2 very good friends, I have God, I have this phone जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत ग्रेटफुलनेस भी है। बट अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, फिलोसफिकल बातें, और पता नहीं रिकॉर्डिंग भी क्या कर रहा हूँ मैं। 148 मार्क्स QFT, अगले 5 QFT, आज 18 है, 18, 19, 20 लगभग 2.5 दिन है मेरे पास। कोई बहाना भी नहीं है कि स्कूल है, घर में, ये कोई काम नहीं है। सिर्फ मैं रिवीजन करने वाला हूँ अगले 3 दिन। रिवीजन की कोशिश, एक आध चीज़ें अलग करूँगा। बट 21, 22, 23, 24, 25 की जो QFTs हैं, अब मुझे लगता है उनमें जो मेरा स्कोर आएगा उसी का एवरेज मेरा अप्रैल में आने वाला है। और लेट्स सी
98 परसेंटाइल तो मेरे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही आए थे जनवरी में, क्योंकि पेपर मेरा इतना भी अच्छा नहीं हुआ था। ऐसा सही हाल था, 50 क्वेश्चन करे थे, 13 गलत हो गए थे, 6 फिज़िक्स में, 6 केमिस्ट्री में, 1 मैथ्स में। बट ठीक है, 2 ही 3 चीज़ें हैं कि सिलेबस करना है, इनएक्यूरेसी कम करनी है, और आई गेस दैट्स इट। आई होप कि अब मैं 21 तारीख के बाद जब इसी फ़ोन को पकड़ के दोबारा रिकॉर्ड करूं तो यहाँ पर परसेंटाइल में भी इस 7 की जगह एटलीस्ट, मतलब ऑब्वियसली चाहत तो मेरी यहाँ पर 9 की ही है, बट हाँ टारगेट बड़ा ही रखना चाहिए। यहाँ 4 की जगह 8 लिखा हो, 7 लिखा हो, और यहाँ पर 1 ऑब्वियसली लिखा हो वो ना गायब हो जाए। ठीक है, तो दिस इज़ अ मैसेज टू माई फ्यूचर सेल्फ 21 तारीख के लिए कि यार गिव योर बेस्ट, कम ऑन यार, इतना टाइम भी नहीं है कि तुम यूट्यूब पे गाने सुनो या रेडिट चलाओ इधर उधर। प्लीज़ स्टडी, प्रे, ईट, वर्कआउट, सोशलाइज, स्लीप, रिपीट। आई गेस 2 महीने इतना ही टास्क है मेरे पास। 6 मिनट मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, ठीक है। आई गेस दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। अगर कोई मुझे सुन रहा है वहाँ पर द अदर साइड ऑफ द, नॉट द नेशन बट द अदर स्टेट्स और अदर प्लेसेस इफ़ पॉसिबल, देखते हैं QFT के बीच में शायद ही मैं कोई अपडेट दूँ कि मेरे टारगेट्स या क्या है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ठीक है। आई थिंक यू गेट द पॉइंट, राइट। थैंक यू।